हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक मानव शास्त्र के अर्थ के बारे में। सामाजिक मानव शास्त्र जो है वो सांस्कृतिक मानव शास्त्र की एक शाखा मात्र है, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है। बहुत से लोग जो हैं वो सामाजिक मानव शास्त्र और सांस्कृतिक मानव शास्त्र को एक ही समझते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी स्पष्ट रेखा खींचना जो है वो संभव नहीं है। लेकिन लेवी स्ट्रॉस जो हैं वो ये मानते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र केवल सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण विषय है और यह बहुत सारे ऐसे विषयों में से है जिनसे मिलकर सांस्कृतिक मानव शास्त्र बनता है। सामाजिक मानव शास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो भी सांस्कृतिक मानव शास्त्र की तुलना में बहुत ही सीमित होता है। यहाँ पर एक बात यह सामने आती है कि जब हम मानव की बात करते हैं, क्योंकि सामाजिक मानव शास्त्र जो है एंथ्रोपोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एंथ्रो और पोलॉजी। एंथ्रो का अर्थ है ह्यूमन, मानव, और लॉजी का अर्थ है साइंस या शास्त्र, अर्थात मानव का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो सामाजिक मानव शास्त्र कहलाता है। यहाँ पर मानव को हम दो रूपों में देखते हैं। एक तो मानव को उपकरणों या औजारों के निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं और दूसरा मानव को सामाजिक प्राणी के रूप में देखते हैं। यदि हम मानव को एक उपकरण निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में, औजारों का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो हम सीधा औजारों से प्रारंभ करते हैं और सामाजिक संस्थाओं तक पहुंच जाते हैं और इन सामाजिक संस्थाओं में व्यक्तियों के संबंध जो हैं वो निर्मित होते हैं, एक से दूसरे के साथ बनते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति लोहार है और वो लोहे का काम करता है और दूसरे व्यक्ति उससे अपना काम करवाते हैं, तो उसके आपस में संबंध कैसे होंगे? अर्थात कृषि कार्य करने वाले जो लोग हैं वो उस लोहार के लगातार संपर्क में आएंगे, एक बढ़ई के लगातार संपर्क में आएंगे और उनके संबंध आपस में किस प्रकार के होंगे यह इन संस्थाओं में तय किया जाता है। यदि हम ये देखते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो उस रूप में हम सामाजिक संबंध से प्रारंभ करते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में सामाजिक संबंध कैसे हैं। तब हम औजारों तथा संस्कृति तक उस तरीके या विधि के रूप में पहुंच जाते हैं जहां उसके ये सामाजिक संबंध निर्मित हुए हैं। अब इन दोनों में केवल दृष्टिकोण का अंतर पाया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक मानव शास्त्र की विधि में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। मानव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक वस्तुओं के साथ साथ अनेक अभौतिक वस्तुओं की भी बनाए रखने की चेष्टा करता है। भौतिक वस्तुएं तो उसके आसपास की चीज़ें हैं जो कि मानव द्वारा निर्मित हैं, और अभौतिक वस्तुएं जो उसके विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं, धर्म इत्यादि हैं। यहाँ भी वो उसकी संस्कृति को परिभाषित करती हैं। एक समुदाय की सामाजिक संस्कृति में प्राकृतिक घटनाओं और प्रतिक्रियाओं के संबंध, उनके ज्ञान, राजनीतिक और आर्थिक संगठनों की व्यवस्थाएं, कानून और अच्छे आचरण के नियम, जादू, धर्म, विश्वास, विधि विधान इत्यादि सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल की जाती हैं। तो एक सामाजिक प्राणी के रूप में सामाजिक मानव शास्त्र में इन चीज़ों की विवेचना जो है वो की जाती है। तो इस प्रकार से एक मानवीय प्राणी जो है, जब हम सामाजिक मानव शास्त्र के रूप में उसकी विवेचना करते हैं तो हम आदिम संस्थाओं से प्रारंभ करते हैं। अब हम इन आदिम संस्थाओं में उन सारी संस्थाओं को लेते हैं, चाहे वो परिवार हो, विवाह हो, जाति हो, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं हों या उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं हों। इसके साथ ही साथ जादू और धर्म जो है, जादू का जो उद्भव है वो भी हम कहते हैं आदिम जनजातियों से हुआ और उनमें बहुत अधिकता से ये पाया जाता है और वो लोग इन चीज़ों में विश्वास करते हैं। धर्म को भी वो एक अलौकिक शक्ति के रूप में देखते हैं और मानते हैं, और इस प्रकार से जो आदिम जनजातियां हैं वो धार्मिक क्रियाकलापों में बहुत विश्वास रखती हैं। जब हम धार्मिक सिद्धांतों और विश्वासों की तरफ जाते हैं तो हम उनके सिद्धांतों में माना का सिद्धांत या बेगा का सिद्धांत देखते हैं, जिसमें वो ये विश्वास करती हैं कि ये इस प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ हैं जो उन्हें नियंत्रित करती हैं, जो उसको वो प्रकृति के साथ भी जोड़कर देखते हैं। वो अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी इसी प्रकार से देखते हैं कि जैसे
किसी भी कार्य, अगर कोई अपराध कर दिया जाए तो उसके बदले में वैसा ही दंड दिया जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो हमें आदिम जनजातियों में देखने को मिलती हैं, और यही जो सारी चीज़ें हैं ये सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र हैं उसको मनाती हैं। जब हम ये देखते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है वो सभी मानव समाजों का अध्ययन करता है और केवल आदिम समाजों का नहीं करता, बल्कि व्यवहार के रूप में और सुविधा की दृष्टि में वर्तमान समय में हम आदिम और सरल समाजों की ओर इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें वहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देखने को मिलती हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों की वह शाखा जो प्रमुख रूप से अपने आप को आदिम समाजों में लगाती है उसको हम सामाजिक मानव शास्त्र का नाम देते हैं। यहाँ पर हम समकालीन समुदायों का भी अध्ययन करते हैं। जब हम किसी भी समाज के अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं, उसके सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि कोई भी अध्ययन विषय किसी निश्चित सीमा में बंधा हुआ नहीं रहता, क्योंकि सामाजिक घटनाएं हमेशा बदलती रहती हैं, तो उसके क्षेत्र में भी परिवर्तन होता रहता है। तो आदिम समाजों से औद्योगिक समाजों तक हम इनमें मानव का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करते चले जाते हैं। धन्यवाद।